दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये केवल आपको समझाने के लिए है मित्रों, कृपया मेरे हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। तो हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। हमने देखा भी पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में 3 पुरुषों को हमने देखा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिसमें क्या है, वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, तुम्हारे, मैं, हमारे, मैं, मुझ, जो वक्ता स्वयं के लिए, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूँगी, जिन सर्वनामों का, वो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए जैसे तुम, तुम्हारे, ये जो शब्द हैं वो जिन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे हम, वो मध्यम पुरुष में। तीसरा क्या है, अन्य पुरुष। यहाँ पे उपस्थित नहीं है मित्रों, जैसे आप उपस्थित हैं, मैं उपस्थित हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई अन्य के बारे में बात करना है, वो अन्य पुरुष कहलाएगा। हम देखते हैं दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, इसमें क्या है, किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, इसमें क्या है, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, वो कहलाएगा आपका निश्चयवाचक। तो ये शीर्षक से ही किसी का भी डेफिनेशन हम आराम से इसका दे सकते हैं मित्रों। निश्चय मतलब जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चित हमको कंफर्म हो कि वो क्या है, ये कितने हैं, क्या जो भी है, तो निश्चय हो, तो हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो जैसे देखते हैं, यथा यह वे वह वे, अन्य पुरुष के यह वे, जैसे कि हमको कंफर्म, यह सुंदर है, वह चमकीला है, हम बोल सकते हैं ना मित्रों, जैसे यह सुंदर है, वह चमकीला है। जैसे चांद चमकीला होता है तो हम उसमें निश्चय है ना मित्रों, वह कि वह चमकीला है, तो वह ऐसे वस्तु जो जिनका हमको निश्चित वस्तु का बोध हो, हमको निश्चित उसका ज्ञान हो, वो कहलाएंगे निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चय। तो हम जैसे कि सर्वनाम, तो जैसे निश्चय में हमको निश्चित वस्तु बोध होता है, तो इसमें क्या होता है, हम उन वस्तुओं को निश्चित बोध नहीं होता। तो आराम से इसका डेफिनेशन दे सकते हैं ना मित्रों, कि जिनमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, निश्चित वस्तु का बोध कराता है, लेकिन अनिश्चयवाचक क्या है, उसमें हमको वस्तुओं का निश्चित ज्ञान नहीं होता कि क्या है, कैसे हैं, कितने हैं। जैसे देख सकते हैं निश्चय में अगर हम बोल सकते हैं यहाँ कोई आया था, तो कोई क्या है, हमको कोई ऐसा सर्वनाम है जो हमको अनिश्चित कर रहे हैं ना, हमको पता नहीं है कि कोई आया था, कौन आया था हमको पता है क्या, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोई आया था। तो ऐसे सर्वनाम जिनसे क्या हमको निश्चित नहीं है कि हम निश्चय, हमको अनिश्चित है, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, सेम ऊपर के डेफिनेशन से हम इसको अपोजिट लिख सकते हैं मित्रों। इसमें क्या है, निश्चित वस्तु का बोध होता है, और इसमें क्या है, हमको किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता, वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें जैसे कोई आया था, तो हमको निश्चय नहीं है मित्रों, हम अभी कंफर्म नहीं है कि कौन आया था, तो यह हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब चौथा देखते हैं मित्रों, क्या है, संबंध। अब संबंध से आपको समझ आ जा रहा होगा मित्रों कि संबंध से हम क्या बोल सकते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम दूसरों सर्वनामों के साथ संबंध प्रकट करते हैं। संबंधवाचक क्या है मित्रों, वे सर्वनाम जो दूसरे सर्वनामों के साथ संबंध प्रकट करते हैं, वे कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं इसके, जो अन्य सो ओ सो, जैसे जो लेता है वो देता है, लेता है वो देता है, तो यहाँ कन्फर्म है मित्रों, संबंध बता रहे हैं, जो लेगा वो देगा। तो यहाँ संबंध बता रहे हैं मित्रों कि जो सर्वनाम एक दूसरे में क्या संबंध प्रकट कर रहे हैं, वो होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है मित्रों प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो हम तो खुद बता सकते हैं मित्रों, जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग हो, जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है,
उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आता है, क्या करते हो, हम पूछते हैं ना मित्रों, जैसे कि आपका नाम क्या है, कौन आता है यहाँ, क्या करते हो आप, ये सब क्या है, प्रश्न, हम प्रश्न कर रहे हैं उनसे, तो ये जाएंगे मित्रों कौन, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठवां है आपका निज, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मित्रों, जहाँ आप या अपने आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वहाँ मैं अपने आप जाऊँगा, मतलब आप शब्द का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो हमने क्या देखा मित्रों, संज्ञा और सर्वनाम का हमने आपको पूर्ण रूप से डेफिनेशन दे दिया। निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ निश्चित वस्तु का बोध हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ अनिश्चित। एक हमने पहले ही देखा है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, उसमें हम 3 पुरुषों को आपको ज्ञान बता चुके हैं मित्रों कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। चलिए सबका हम एक शॉर्ट रूप में आपको संज्ञा और सर्वनाम का डेफिनेशन दे दें, जिससे आपके दिमाग में पूर्ण रूप से बैठ जाए। देखते हैं फिर से, संज्ञा यहाँ सर्वनाम, हमने दोनों का अध्ययन कर लिया मित्रों। अब हम एकदम शॉर्ट रूप में आपको समझाने वाले हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव या स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे मित्रों, संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के हमने 3 भेदों को बताया। व्यक्तिवाचक, फटाफट इसको हम कर लेते हैं। दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक जहाँ किसी एक व्यक्ति, वस्तु, एक स्थान का बोध हो। जातिवाचक में जहाँ किसी जाति का बोध हो कि लड़के हैं, लड़कियां हैं। भाव जहाँ किसी भाव का बोध हो। तो ये फटाफट हो गया है संज्ञा। अब देखते हैं सर्वनाम क्या है। किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे मित्रों, सर्वनाम कहेंगे। तो सर्वनाम में हमने सबसे पहले क्या देखा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है, दूसरा क्या था मित्रों, पुरुषवाचक, जातिवाचक। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं मित्रों, जिससे आपको हमने देखा सबसे पहले पुरुषवाचक, यहाँ सर्वनाम को नहीं लिखूंगी मित्रों, आप समझ जाइएगा। दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठवां निजवाचक। ठीक है, चलिए देखते हैं मित्रों। पुरुषवाचक में हमने 3 पुरुषों का बताया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जहाँ वक्ता, जैसे मैं, स्वयं बोलने के लिए जिस सर्वनामों का प्रयोग करता है वहाँ होता है, जैसे मैं, मेरा, हमारा। ये जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए, जैसे आप सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करें, जैसे तुम, तुम्हारा, तो वह हो जाएंगे वही सर्वनाम मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष यहाँ किसी अन्य किसी के लिए प्रयोग किए वो शब्द। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में हम जैसे देखते हैं मित्रों कि हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, जहाँ किसी वस्तु का हमको निश्चित बोध न हो, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक, जहाँ एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है, जो लेता है वो देता है मित्रों, तो यहाँ संबंध बता रहे हैं। प्रश्नवाचक, जहाँ प्रश्न हो, तुम्हारा नाम क्या है, कौन आया था, तो ये होता है प्रश्नवाचक।
निजवाचक मित्रों जैसे हम आदर, व्यवहार हो, आप हमारे लिए यूज करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम। तो हमने देखा मित्रों आज संज्ञा और सर्वनाम, विकारी के 4 प्रकारों में से हमने संज्ञा और सर्वनाम को देखा। अब बचे हुए हैं मित्रों विशेषण और क्रिया। तो इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाने वाले हैं मित्रों। अभी के लिए धन्यवाद। तो हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद मित्रों।